एक छोटे से गांव में रहने वाली सुनीता का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उसका घर मिट्टी का बना था, जहां बारिश के समय पानी टपकता था। उसके माता पिता ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी। सुनीता चार भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। गांव के लोग पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, खासकर लड़कियों की पढ़ाई को। लड़कियां तो रसोई और चूल्हे तक ही ठीक लगती हैं। ये सुनीता अक्सर सुनती थी। फिर भी उसके पिता ने उसे स्कूल भेजने का निर्णय लिया, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। अध्यापकों की सख्ती, सहपाठियों के मजाक और पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों ने उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की। सुनीता की माँ उससे कहती थी, बेटी, हमारी हालत चाहे कैसी भी हो, पर तुम्हें पढ़ाई जारी रखनी है। अगर पढ़ाई करोगी तो हमसे बेहतर जिंदगी जी सकोगी। सुनीता ने सपने देखे, एक बड़ी ऑफिस में काम करने के, अपने परिवार की गरीबी दूर करने के। लेकिन जब उसने 10वीं कक्षा में फेल होने की खबर सुनी, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपने टूट गए हों। गांव के लोगों ने उसे ताने मारे, 10वीं भी पास नहीं कर पाई, अब क्या करेगी, बस किसी के घर की बहू बन जाएगी। गांव के माहौल और तानों से परेशान होकर सुनीता के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का रवि था, जो शहर में एक नौकरी करता था। रवि के परिवार ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन उनके मन में हमेशा एक असंतोष था। शादी के दिन सुनीता ने अपने आंसुओं को छुपाकर सोचा, शायद शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन शादी के कुछ समय बाद रवि और उसका परिवार सुनीता को नीचा दिखाने लगे। तुम तो 10वीं फेल हो, हमसे शादी करके तुमने क्या दिया। सुनीता को घरेलू कामों में व्यस्त रखा जाता और उसकी हर गलती पर ताने दिए जाते। एक दिन रवि ने गुस्से में कहा, तुम जैसे अनपढ़ लोग केवल बोझ होते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये शब्द सुनीता के दिल में गहरे घाव की तरह चुभे। रवि ने अंततः सुनीता को घर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी में केवल शर्मिंदगी आई है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। जब रवि ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया, वह बारिश की एक ठंडी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और सुनीता के आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसकी सास ने उसे दरवाजे से बाहर खड़ा कर दिया और कहा, तुम जैसे लड़कियों का यही हाल होता है, तुमने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुनीता का मन पूरी तरह टूट चुका था। वह बिना छत के अकेली भारी मन से अपने मायके के रास्ते पर चल दी। रास्ते में ठंडी हवाएं उसे काट रही थी, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा ठंडा और खाली महसूस हो रहा था। जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और दुख साफ झलक रहा था। मां ने कहा, तू हमारी बेटी है, हमेशा रहेगी, लेकिन दुनिया तुझे कभी माफ नहीं करेगी। गांव वालों ने अगले ही दिन उसे देखकर ताने मारने शुरू कर दिए। अरे, घर से निकाल दिया, दहेज कम दिया होगा, ये तो 10वीं फेल है, पति कैसे खुश रहता। सुनीता के अंदर ये बातें चुभ रही थी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रहूंगी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और खुद को साबित करूंगी। पहले ही दिन से उसने अपने पुराने स्कूल की किताबें निकाली। वह किताबें जो धूल से ढकी थी, उसके नए जीवन की पहली सीढ़ी बन गई। उसने रातों को जाकर पढ़ाई करनी शुरू की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। घर में रोशनी कम होने के कारण उसे दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ना पड़ता था। कई बार उसकी आंखों में जलन होने लगती और उसे सिर दर्द होता, लेकिन हर दर्द के साथ उसकी मेहनत और बढ़ती गई। गांव की औरतें जब उसे काम करते या पढ़ाई करते देखती तो हंसकर कहती, अब क्या पढ़ाई करेगी, शादी के बाद लड़कियों का यही हाल होता है, क्या पढ़ाई से पति वापस आ जाएगा। सुनीता इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटती, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देती। वह जानती थी कि उसका संघर्ष उसकी कहानी को बदलने वाला है। जब उसने 12वीं की परीक्षा देने का निर्णय लिया तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे कुछ पैसे चाहिए, सिलाई का काम और बना लो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मां ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेच दी। ये देख सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कसम खाया, मैं तुम्हारे हर बलिदान का हिसाब चुकाऊंगी। उसने दिन रात मेहनत की और अंततः 12वीं की परीक्षा पास कर ली। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मील का पत्थर था। जब रिजल्ट आया तो उसने खुद को एक आईने में देखकर कहा, तुमने कर दिखाया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, नई दुनिया का सामना।
शहर में पहली बार जब उसने आगे की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए शहर जाने का फैसला किया, तो उसके पास न पर्याप्त पैसे थे न कोई सहारा। उसने एक छोटे से हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया। हॉस्टल का किराया बहुत कम था, लेकिन सुविधाएं भी उतनी ही खराब थीं। सुनीता ने पहली बार अकेलेपन का दर्द महसूस किया। वह अपने परिवार को याद करती, लेकिन यह सोचकर खुद को मजबूत करती, मैं यहाँ अपने सपनों के लिए आई हूँ, मुझे हार नहीं माननी। शहर में उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी। सुबह 6 बजे उठकर वह पढ़ाई शुरू करती, फिर 8 बजे से एक छोटी सी नौकरी पर जाती, जहां उसे एक दुकान में कपड़े बेचने का काम करना पड़ता। शाम को वह कोचिंग क्लास जाती। कोचिंग के शिक्षक ने एक दिन उससे कहा, तुम्हारा जुनून देखकर लगता है कि तुम बहुत आगे जाओगी, बस मेहनत करती रहो। लेकिन कई बार उसकी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि उसे एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ता। सुनीता ने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी शुरू की। पहले प्रयास में उसे असफलता मिली। वह पूरी रात रोई। उसे लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया है। लेकिन अगले दिन उसने खुद को संभाला और खुद से कहा, यह मेरी मंजिल नहीं है, मुझे और मेहनत करनी होगी। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उसने खुद के लिए एक कड़ी दिनचर्या बनाई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, दोपहर में नोट्स बनाना, शाम को क्लास, रात को दोबारा रिवीजन। इस दौरान उसने अपना सोशल जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया। उसे दोस्त बनाने का समय ही था और नहीं मनोरंजन का। अंतिम परीक्षा। सुनीता ने जब दूसरी बार परीक्षा दी, तो वह पहले से ज्यादा तैयार थी। इस बार उसने खुद से वादा किया था कि वह हर कीमत पर सफल होगी। जब परिणाम आया, तो वह कलेक्टर बन चुकी थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपने माता पिता को फोन करके रोते हुए बोली, माँ, मैंने कर दिखाया, अब तुम्हें कभी किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनीता का संघर्ष उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो कठिनाइयों से घबराते हैं। जब सुनीता ने कलेक्टर का पद संभाल लिया और अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय हो गई, तो उसके कार्यों और सफलता की चर्चा चारों ओर होने लगी। वहीं दूसरी तरफ रवि का जीवन संघर्षों से घिरा हुआ था। जब सुनीता घर छोड़कर गई थी, तब रवि को लगा था कि उसका जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि सुनीता का घर में होना कितना जरूरी था। उसके बिना घर खाली और बेजान हो गया था। उसकी माँ और परिवार के अन्य लोग अब भी ताने मारते थे, लेकिन इस बार उनके निशाने पर रवि था। एक दिन रवि ने अपने एक दोस्त से सुनीता के बारे में सुना। तुम्हारी पत्नी तो कलेक्टर बन गई है, तुम्हें गर्व होना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे घर से निकाल दिया। यह सुनकर रवि के मन में पश्चाताप की लहर दौड़ गई। उसे याद आया कि उसने सुनीता को कितना नीचा दिखाया था और कैसे उसके सपनों को कुचलने की कोशिश की थी। माफी का पहला प्रयास। रवि ने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने सुनीता के साथ गलत किया, लेकिन उसका परिवार अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल सका। एक औरत कलेक्टर बन गई तो क्या, उसे यहाँ वापस लाने की जरूरत नहीं, उसकी माँ ने कहा। फिर भी रवि ने ठान लिया कि वह सुनीता से माफी मांगेगा। पहली मुलाकात कलेक्टर ऑफिस में। एक दिन रवि अपने परिवार के साथ एक सरकारी समस्या लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। जैसे ही उसने कलेक्टर की कुर्सी पर बैठी महिला को देखा, उसके होश उड़ गए। वह सुनीता थी, वही सुनीता जिसे उसने कभी कमजोर और अनपढ़ समझा था। रवि कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुनीता ने शांत और दृढ़ आवाज में पूछा, आपकी समस्या क्या है? रवि ने झिझकते हुए कहा, सुनीता, मैं। लेकिन सुनीता ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, यहाँ मैं एक कलेक्टर के रूप में बैठी हूँ, आपकी पत्नी के रूप में नहीं। जो भी बात है काम के संदर्भ में करें। रवि का दिल टूट गया। उसे अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो चुका था। कुछ दिन बाद रवि ने सुनीता से मिलने का फैसला किया। वह सीधे उसके घर गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब सुनीता ने दरवाजा खोला तो वह चौंक गई। यहाँ क्यों आए हो? सुनीता ने सख्त लहजे में पूछा। रवि ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो सुनीता, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। मैंने तुम्हारी काबिलियत को कभी नहीं समझा। मैंने तुम्हें केवल कमजोर और बोझ समझा, जबकि तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सुनीत, मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बहाना नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। सुनीता चुपचाप सुनती रही।
वह सोच रही थी कि क्या रवि सच में बदला है या ये सिर्फ एक और दिखावा है। सुनीता की शर्त। सुनीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रवि, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि यह माफी सच्चे दिल से है। अगर तुम सच में बदल गए हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा। रवि ने तुरंत कहा, मैं हर वह काम करने को तैयार हूं जिससे तुम्हें लगे कि मैं बदल गया हूं। रवि ने सुनीता के काम और सपनों का समर्थन करना शुरू कर दिया। वह उसके साथ सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुआ, गरीबों की मदद के लिए उसके प्रोजेक्ट्स में भाग लिया और हर जगह उसके साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे सुनीता को महसूस हुआ कि रवि ने वाकई खुद को बदल लिया है। एक दिन रवि ने सुनीता से कहा, सुनीता, तुमने मुझे सिखाया कि सपने कितने कीमती होते हैं। मैं तुम्हारे बिना अधूरा था। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? सुनीता की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रवि, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही, लेकिन तुमने मुझे समझने में देर कर दी। अब जब तुमने खुद को बदल लिया है, तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह पल उनके जीवन का नया अध्याय था। दोनों एक दूसरे के पूरक बने। सुनीता और रवि ने मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाया जहां वे एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते थे। रवि ने सुनीता को अपने आदर्श के रूप में अपनाया और सुनीता ने उसे सिखाया कि जीवन में दूसरों का सम्मान कितना जरूरी है। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो रिश्तों में संघर्ष और सम्मान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।